नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले हम आज क्विज क्विज देख लेते हैं। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो क्योंकि सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। देखिए दोस्तों, इस क्विज में ये बताया जा रहा है कि आप हमेशा अपने आप से कुछ सीखो। हर दिन आप कुछ नया सीखोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, इस दुनिया को जानोगे और आप अपने आप में बेहतर होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बात सही है कि हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या नहीं, लेकिन वो हमारी लाइफ में ज़रूर काम आता है दोस्तों। और इसी तरीके से मैं करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं ओनली एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करता, बल्कि आगे भविष्य के अंदर वो क्या काम आ सकता है उसको भी टारगेट करता हूँ। तो दोस्तों, ये क्विट हमें बहुत कुछ सीखने को प्रेरित करता है। होपफुली आपको ये क्विट अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। दोस्तों, आज का जो पहला ही हमने टॉपिक उठाया है वो बेसिकली इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी फाइनेंशियल डील हुई है। वो 26 राफेल मेरीन की डील हुई है दोस्तों। तो एग्ज़ाम में यह पूछ सकता है कि हमने किस देश के साथ में, किस कंट्री के साथ में 26 राफेल मरीन की डिलीवरी की, तो हमारा फ्रांस राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों, हमें पता है कि इंडिया फ्रांस से 26 राफेल मरीन की डील तो कर चुका है, और ख़ास बात क्या है उसमें और हमारी नेवी के कॉन्टेस्ट में बात हम आज करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को शुरू करें तो देखिए 26 जो राफेल हैं वो हमने लगभग 63,000 करोड़ रुपए में लिए हैं। तो जब हम एक राफेल की अगर बात करते हैं तो जो एक राफेल दोस्तों हमारे पड़ता है वह लगभग 2423 करोड़ रुपए का पड़ता है। इतने हज़ार करोड़ रुपए का ये हमारे पड़ता है। अब डिलीवरी टाइम बताया जा रहा है कि 2028 तक दोस्तों हमारे पास में 1 से 2 हमारे पास में ये राफेल भेज दिए जाएंगे, और कंप्लीट जो 26 राफेल है वो हमारी 2030 तक हमारे भेज दिए जाएंगे। 2030 तक हमारे देश में कंप्लीट होकर आ जाएंगे। और अगर जब भी इस तरीके के सौदे होते हैं दोस्तों, तो दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्ट्री को किसी एक देश में आना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में पहले से ही हमें पता है कि पहलगाम अटैक हो चुका है, और उसके बाद में हमारा देश इन सभी समस्याओं का समाधान करने में जुट रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो हमारे देश में फ्रांस के रक्षा मंत्री आने वाले थे, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से दोस्तों वो भी हमारे यहाँ पे नहीं आए। और जब भी डिफेंस का कोई भी एग्रीमेंट होता है दोस्तों, तो वो आईजीए के तहत होता है, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत होता है। और हम दोनों देशों ने इसके तहत ही दूर से ही एग्रीमेंट को मंजूरी दी है दोस्तों। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत में बहुत शानदार क्रांति लाने वाला है। डिफेंस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जॉब जो है वो प्रमोट करने वाला है। तो इससे जो थाउजेंड्स ऑफ जॉब है दोस्तों वो कैसे प्रमोट होगी, तो बता दें कि जो डील हुई है उसके अंदर ये कहा गया है फ्रांस की तरफ से कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर वह इसको फ्यूजलेस बनाने के लिए यहाँ पर वह कई प्रोजेक्ट खोलने वाला है। विमान इंजन, सेंसर और हथियारों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधाएं भी शामिल करने वाला है। और इससे बड़ी संख्या में जो एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग है दोस्तों, वो भी प्रमोट होने वाले हैं, और लगभग हज़ारों नौकरियां यहाँ पे प्रमोट होने वाली है और राजस्व पैदा होगा। अब मान लीजिए कि कोई भी राफेल में खराबी आई, तो हमें फ्रांस में न जाकर दोस्तों हमारे ही देश में वह ऐसी कंपनियां खोल देगा जिसे हमारे देश में ही क्या हो जाएगा, उनको सुधारे जा सकेंगे। तो इसमें हमारे देश के भी कुछ टेक्नीशियन लगेंगे तो उनको जॉब मिलेगी। इस तरीके से यह हमारे देश की जीडीपी तो ग्रोथ करेगा, बाकी राजस्व जो पैसा है वह भी ये प्रमोट करेगा। अब दोस्तों देखिए, प्रश्न यह उठता है कि हमारा देश तो बार बार मोदी साहब तो ये कहते हैं कि सेल्फ बनो, लेकिन यह सेल्फ वाला काम क्यों नहीं है भाई। सेल्फ तो तब बनता जब हमारे देश में तेजस जो विमान था, तेजस जो लड़ाकू विमान था, उसको प्रमोट करते। लेकिन ये तो राफेल दूसरी देश की कंपनी से मंगा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें एक बड़ा चीज़ देखने को मिलता है कि हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट है। क्या है, हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों। एक होता है आईएनएस विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया है, और एक है आईएनएस विक्रांत जो हमने खुद ने बनाया है। अब क्या होता है कि जब भी ये दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये हमारे समुद्र से हमारे देश की रक्षा करते हैं, और ये बहुत बड़े होते हैं। हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो ये लगभग 262 मीटर का है, और दोस्तों इन पर हमारे लड़ाकू विमान रखे जाते हैं, और फिर यहाँ से इनको टेक ऑफ और यहाँ से ही इनको उड़ान भरी जाती है जब भी हमारे देश में किसी तरीके का अटैक होता है। तो अब होता क्या है कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ने के लिए लमसम 1.5 से 2 किलोमीटर चाहिए। पहले वह क्या करता है, रन करता है, उसके बाद में क्या करता है, वह ऊपर आकाश में उड़ता है, तो उसके लिए 1.5 से 2 किलोमीटर उसको रनिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर तो जो हमारा आईएनएस विक्रांत है दोस्तों वो है ही 262 मीटर का, तो उस पर किस तरीके से करेगा। तो जब भी छोटी दूरी पर हमें रन अप किया जाता है, किसी लड़ाकू विमान को उड़ाया जाता है, तो दोस्तों उसमें थ्रस्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब हमारा जो तेजस है दोस्तों वो वन इंजन पर आधारित है, और 1 इंजन पर आधारित है तो हमें पता है कि जब थ्रस्ट ज़्यादा लगता है तो तेल की खपत ज़्यादा होती है, और जब तेल की ज़्यादा खपत होती है तो तेल की ज़्यादा खपत तो नीचे ही हो गई, तो वह ऊपर अब कम समय ही उड़ पाएगा, यानी कि जो परचम है हवा के अंदर वह अपना कम लगा पाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो राफेल है दोस्तों वो डबल इंजन आधारित है, और जब डबल इंजन होता है तो पावर उसको ज़्यादा मिलती है किसी भी लड़ाकू विमान को, और फिर उसमें थ्रस्ट कम लगाना पड़ता है। ऑप्शनली जो
ईंधन है वो भी कम खर्च होता है और जो लड़ाकू विमान है वो ऊपर ज़्यादा देर तक हमारे देश की रक्षा कर सकता है। इसी सोच के साथ में नेवी ने ये सोचा समझा कि कहीं न कहीं यहाँ पे राफ़ेल अच्छा होगा तेजस के बजाय। बाकी और भी कुछ खूबियाँ हैं जिनको हम आगे देखेंगे। और दोस्तों अगर बात करें कि ये तेजस विमान है, आखिर इसमें क्या कुछ कमी है और जो राफ़ेल है उसमें क्या कुछ कमी है, आगे हम कॉन्टेक्स्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मैंने कहा था कि जो तेजस जो विमान है दोस्तों, उसके अंदर देखिए 7040 यहाँ पर ये फ्यूल ले जा सकता है। लेकिन वहीं हम राफ़ेल को देखेंगे तो लगभग इससे लगभग ढाई गुना यहाँ पर क्या ले जा रहा है, तेल लेके जा रहा है, फ्यूल लेके जा रहा है, यानी कि 17,000 किलोग्राम दोस्तों। अगर बात करें इसमें आप देख सकते हो कि तेजस है, यहाँ पे देखिए आप 1 इंजन है और जो राफ़ेल है उसमें आप देख सकते हो कि 2 इंजन है। बाकी राफ़ेल देखिए दोस्तों एयरक्राफ्ट का जो वज़न है, इसका वज़न ज़्यादा है और इसकी टॉप स्पीड 13,089 किलोमीटर है और अगर हम देखें लंबाई भी इसकी अच्छी है और जो रेंज है दोस्तों ये बड़ी इसकी बहुत गज़ब की है। इंजन इसमें 2 हैं। अब देखिए दोस्तों बात है कि इसको बनाता कौन है, तो जो फ्रांस की जो दसोल्ट कंपनी है वो इसको बनाती है दोस्तों। तो अब होता क्या है इसमें, हम देखिए दोस्तों कितने ही हथियार लेके जा सकते हैं, कितनी ही में हम यहाँ पर मिसाइलें लेके जा सकते हैं। तो ये सारा संभव तेजस में नहीं है और तेजस हमें पता है कि 1 इंजन पर आधारित है। तो इसका मेन पर्पज़ है कि हमने राफ़ेल को चुना और राफ़ेल को जो 13,000 करोड़ में अंदर डील हुई है दोस्तों, वो हमारी 2028 तक हमारे देश में पहला जो एयरक्राफ्ट है वो भेज देगा। उसके बाद में 2030 तक कम्प्लीटली वह भेज देगा। हमने पहले भी राफ़ेल मंगाए थे, लेकिन वो जो राफ़ेल आए थे वो हमारी एयरफोर्स के लिए आए थे और होपफुली इस क्षेत्र के अंदर भारत तरक्की बहुत कर रहा है। आने वाले समय में जो भारत है वो डिफेंस के मामले में टॉप कर जाएगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में इस क्षेत्र पर बल दिया जाए और हमारे देश में ही राफ़ेल जैसे लड़ाकू विमान बनाए जाएँ ताकि हम किसी और देश पर डिपेंडेंट ना हों। तो अब चलते हैं हमारे आज के नए टॉपिक में। दोस्तों ये जो कल मैच हुआ आईपीएल का राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, बेसिकली इसके अंदर हमें कुछ ये समझने को मिला कि यार जो एज है वो कभी मैटर ही नहीं करती, एज कभी मैटर ही नहीं करती। आप देख सकते हो कि जो 14 ईयर्स का जो सूर्यवंशी है उसने कमाल कर दिया और पहला आईपीएल का ये खिलाड़ी बन गया, भारतीय खिलाड़ी बन गया जिसने 35 बॉल के अंदर दोस्तों 100 रन बना दिए। शानदार, इसका जज्बा को सलाम करते हैं। और दोस्तों जो पहले यहाँ पे आईपीएल के जो क्रिकेटर थे वो क्रिस गेल थे जिन्होंने 30 बॉल में यहाँ पर 100 रन बनाए थे। लेकिन ये कौन थे, ये विदेशी थे, जबकि सूर्यवंशी जो है वो आपका भारतीय। और वो कहा ये बिहार के रहने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी वो बासी हो गई दोस्तों। अब देखिए 14 ईयर्स ओल्ड समेश 3508 166 विद जायसवाल के साथ में मिलकर इन्होंने यहाँ पर 166 रन की साझेदारी की। तो एक अच्छा इन्होंने 15 ओवर में ही ये टीम को जीत दिलवा दी। अब दोस्तों जब ये शतक लगाए थे तब आप सब जानते हैं कि राहुल द्रविड़ यहाँ पे कोच हुआ करते हैं राजस्थान रॉयल के, वो अभी उनके पैर में कोई दिक्कत है, इसके कारण व्हील चेयर पर बैठे थे। लेकिन जब इनका शतक देखा तो वो व्हील चेयर से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ऐसा जो दोस्तों जुनून है, जोश है, वो वास्तव में हमें मोटिवेट करता है और इसी वजह से हमें कभी हमारी एज को मैटर नहीं करना चाहिए। एज हम छोटे से भी बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों।